हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बस आज का जो ब्लॉग है संडे और मंडे का मिक्स ब्लॉग है। तो संडे की रात है, यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ खिला दिया है मैंने सबको। और जो भी काम है मेरे रात के, वो मतलब खाना वगैरह खिला दिया है। बाकी के जो काम है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस रात में मैं जो भी बर्तन वगैरह है वो सब मांज कर ही सोती हूँ। तो वैसे तो मैं सारे बर्तन जो है किचन के तभी मांज देती हूँ। जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो सब बर्तन खाली करके छोटे बर्तन में मतलब खाना कर देती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह वो छोटे बर्तन में डाल देती हूँ और बड़े बड़े बर्तन सारे मांज कर रख देती हूँ। किचन को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं उसी वक्त। लेकिन जब हम लोग रात में खाना खाते हैं तो ये थोड़े से बर्तन होते हैं, तो मैं इनको भी मांज कर ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि बर्तन थोड़े हैं तो छोड़ दूँ, लेकिन मैं रात में ही इनको मांज देती हूँ, अच्छे से सिंक वगैरह साफ कर देती हूँ, किचन को वापस से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो है थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं वो सारे कर कर जो भी मतलब घर की सेटिंग है वो कर देती हूँ। ज्यादातर जैसे घर की सेटिंग, वैसे तो कभी कभी घर की सेटिंग रह जाती है, ऐसा नहीं है रोज ही, मतलब रोज वैसे रोजाना कोशिश करती हूँ कि रात में मैं सब कुछ सेट करके सोऊं ताकि सुबह में मुझे इतनी दिक्कत ना हो। लेकिन कभी कभी मन नहीं होता है तो नहीं करती। लेकिन बर्तन तो मेरा मन हो या ना हो मुझे मांजने ही मांजने हैं। लेकिन हाँ, जैसे सुबह में पूजा वाला दिन है, सुबह बहुत जल्दी हमें पूजा वगैरह करनी है। वैसे तो रोज ही पूजा होती है, लेकिन कोई स्पेशल डे होता है, जैसे कि कोई भी व्रत वाला दिन होता है, तो फिर मैं रात में सारे ही काम खत्म करके सोती हूँ। मतलब चाहे मुझे कितना भी हल्का सारा हो, कितनी मैं सोचूं कि नहीं आज नहीं करूंगी, कल ही कर दूंगी, कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। मतलब जो भी सोफा वगैरह है वो सब सेट करूंगी, जो भी सामान इधर उधर हो रहा है वो सब सेट करूंगी, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ ताकि सुबह में बस सिर्फ मुझे बेडशीट जो है झाड़ कर बिछानी होती है, उसके बाद अपनी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं डस्टिंग वगैरह भी जो है कर देती हूँ रात में, कि मुझे सुबह में सिर्फ क्लीनिंग करनी है घर की। तो बस इतना रहता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन मैंने मांज लिए हैं, इधर में सिंक वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ कर दी है, और बस अब किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर बर्तन मांज कर जो है मैं इन्हें लगा दूंगी। और थोड़े से थे तो इसलिए मैंने ऐसे इनको लगा दिया है बस। सुखाने के लिए नहीं रखा क्योंकि टाइम भी हो रहा था, करीबन 10 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, फिर मैं भी लेटूंगी। सुबह में जल्दी उठना होता है, सुबह 3:30 या 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। तो मंडे है, कल व्रत है, और ये वाला व्लॉग ना थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब बस वही है कि थोड़ा-सा हो गया लेट किसी वजह से, तो एडिटिंग वगैरह भी नहीं हुई थी, तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं हो पाया था, तो थोड़ा लेट हो गया। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ब्लॉग जो है वो अपना टाइम से डालूँ। लेकिन होता है कभी-कभी जो है मैनेज नहीं कर पाती, वैसे तो हमेशा मैनेज करते हैं। सारे काम वही हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो त्योहार वाले टाइम चल रहे होते हैं ना, इन दिनों में थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर ये लगता है कि ब्लॉग वगैरह ना बनाकर जल्दी से फटाफट अपने काम खत्म करो। क्योंकि आप समझ सकते हैं ब्लॉग बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि इधर कैमरा सेट करो, उधर कैमरा सेट करो, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो बस वही चीजें हैं। और सुबह में जो है बहुत जल्दी उठना है। व्रत है, कल है सावन का दूसरा सोमवार। तो बस कोशिश मैं यही करती हूँ कि मेरी जो पूजा है वो सही टाइम पर हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। तो बस यहाँ पर सारे काम खत्म कर दिए हैं, और उसके बाद मैं चली गई हूँ सोने के लिए। तो रात का जो मेरा रूटीन था वो यही तक होता है। मुझे फ्रिज में सारी चीजें लगानी होती है, किचन में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, बाकी जो है सारा घर को अच्छे से सेट करना होता है। तो चलिए मैं सोने के लिए चली गई हूँ, अब मिल रही हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में मैं यहाँ पर 3:30 बजे उठ गई थी। 3:30 बजे से पहले मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन 3:30 बजे अलार्म जैसी बजा वैसे ही मैं उठ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि मैं उठूंगी तो ये सारे लोग भी उठेंगे मेरे साथ में, बच्चे वगैरह भी उठेंगे, तो थोड़ा मुझे उन्हीं की वजह से, क्योंकि वही है ना कि काम करना है और थोड़ी आवाजें तो होती है ही, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि अभी थोड़ी देर और सो लेने दो इनको। तो इसलिए मैं 3 बजकर मतलब 15 मिनट पर कुछ मतलब ऐसे ही बज रहा था, मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैं अलार्म बजा था 3:30 बजे, तभी मैं उठी थी। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने अंदर की सारा कमरा वगैरह सेट कर दिया है, अभी बाहर का मैंने नहीं किया था। रात को कर सोई थी क्योंकि मैं बाहर का
लाइट वगैरह अभी बंद ही थी, मैंने कहा बाद में मैं बाहर करूंगी। अंधेरा काफी हो रहा था तो मैं यहाँ पर आपको टाइम दिखा रही थी, 4:02 हो गए हैं। अंधेरा अभी बाहर देखिए काफी हो रहा है। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने काम। और यहाँ पर सबसे पहले लाइट वगैरह यहाँ की खोल लेती हूँ। अंदर जो है मैंने बच्चों को उठाकर जो है एक तरफ कर दिया है, क्योंकि अभी अभी और अभी के डैडी एक जगह सोते हैं, मैं और मिष्टी एक जगह सोते हैं। तो मैंने मिष्टी को अभी उनके डैडी और अभी के पास भेज दिया था। अभी के डैडी भी फिर उठ गए थे, क्योंकि उन्हें भी यही रहता है कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। इस चीज में हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा साथ देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं उठूं मेरे साथ वो उठ जाए, तो वो उठ गए थे, वो नीचे चले गए थे। और नीचे का जो धुलाई सफाई है वो वही करते हैं, जैसे दरवाजे पर पानी डालना, दरवाजे की धुलाई वगैरह करना वो वही करते हैं। तो अभी झाड़ू भी वही फेंक कर गए हैं नीचे से, क्योंकि वो नीचे ले जाते हैं झाड़ू, नीचे का कर फिर मुझे दे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ऊपर भी सफाई वगैरह करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और आप लोगों में से कई लोग ये सोचेंगे कि दरवाजे पर पानी मुझे डालना चाहिए, मुझे धुलाई सफाई करनी चाहिए। तो देखिए मैं रहती हूँ परिवार के साथ। यहाँ पर मेरी चाची सास और मेरी ताई सास, सब लोग मतलब साथ में, हम सब बराबर 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 मकान बने हुए हैं हमारे सबके। तो जो है मेरे जो ताई सास के बेटे हैं वो सारे हमसे मतलब बड़े ही हैं बहुत। और मेरी जो चाची सास के बेटे हैं वो भी मतलब वो छोटे हैं हाँ हमसे। लेकिन वही है कि ताई सास के बेटे और जो मेरे खुद के जेठ हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बड़े हैं, उनसे मुझे घूंघट डाल के रहना पड़ता है। तो देखिए हर जगह नहीं होता है ये, मैं जानती हूँ आज के समय में बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है कि लोग सर पे पल्ला रखकर रहते हैं या घूंघट डाल के रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर है। तो देखिए जो रियल है वो रियल है, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाऊंगी कि नहीं मैं बहुत अच्छे से मॉडल बनकर रहती हूँ या बहुत, ये चीजें नहीं है। मैं बहुत लंबा घूंघट कर कर निकलती हूँ जब घर से निकलती हूँ। तो घर में हाँ ये है कि मेरे कोई भी नहीं है, मेरे ससुर थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब मेरे घर में कोई नहीं है। लेकिन हाँ मैं अपनी सास के सामने भी जब जाती हूँ ना, तो मेरे सर पे पल्ला रहता है, मैं बिना चुन्नी के उनके सामने नहीं जाती हूँ। अभी फिलहाल में मैं ऊपर हूँ, ऊपर जब तक रहती हूँ मैं तो तब तक तो मैं बिना चुन्नी के ही आपको नजर आती हूँ ज्यादातर, क्योंकि मैं काम करती हूँ, काम में चुन्नी में उलझन होती है। लेकिन हाँ नीचे जैसे जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो सास है उनका जो रूम है वो नीचे है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है। वो उनको खाना देने जाना, दवाई देने जाना, कुछ भी करने जाना है तो फिर मुझे सर पे पल्ला लेना ही होता है। तो ये है अभी भी हमारे घर। यहाँ पर अभी रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, नीचे अभी के डैडी धुलाई वगैरह कर रहे थे। तो मैंने अभी चुन्नी नहीं ली है, मैं थोड़ा देख कर निकली थी कोई है तो नहीं। फिर मैंने सर पे चुन्नी नहीं ली थी, कोई भी नहीं है, अभी अंधेरा है। लेकिन हाँ सुबह जल्दी उठ जाते हैं सब लोग, सब अपने अपने दरवाजों की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, सब पानी डालते हैं। तो मेरे जो बराबर में जेठ रहते हैं, मेरी ताई सास के बेटे, वो भी सुबह में धुलाई वगैरह करते हैं। तो इसलिए मुझे घूंघट डाल के बाहर धुलाई करनी होती थी, घूंघट डाल के मुझे सब पानी डालना होता था। तो अभी के डैडी ने खुद ही मना कर दिया था कि मतलब तुम मत करा करो, बाहर का जो काम है वो मैं कर लिया करूंगा, क्योंकि मुझे उलझन होती थी सफाई वफाई करने में, पानी डालने में, धुलाई सफाई करने में। तो थोड़ा सा उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कर लिया करूंगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, अंदर अंदर का सारा मैं कर ही लेती हूँ। यहाँ पर मिष्टी भी उठ चुकी थी, झाड़ू लगा दी है मैंने, पोछा लगा कर लेकर आऊंगी फटाफट से। फिर नहाते हैं हम लोग, बच्चों को मैं नहाने के लिए भेज दूंगी, तो ये एक एक कर नहा कर आएंगे, तब तक मैं यहाँ पर सफाई वगैरह कर लूंगी। तो नहाकर आ चुकी हूँ और इधर में बच्चे भी नहाकर आ चुके हैं। तो बस यहाँ पर जो है
पूजा की तैयारी में लग गए हैं बच्चे। यहाँ बेलपत्ती वगैरह और ये भांग के पत्ते, फूल, धूप घास सारी चीजें ले ली हैं हमने। और इधर में कच्चा दूध ले लिया है, तो एक इसको लोटे में डालेंगे और जल डालेंगे। तो ये सारी चीजों छोटी छोटी जो तैयारियां हैं वो बच्चे कर लेते हैं, अगर मैं बिजी हूँ काम में तो। बच्चे नहा कर आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर ये तैयारियां कर ली थी। तो बस यही चीजें हैं जो बच्चों से बहुत ज्यादा सहारा हो जाता है। बच्चे अब ये चीजें कर लेते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा सहारा हो गया है। मैं अपने बाकी के काम खत्म कर लेती हूँ, तो मैं नहा कर आ गई हूँ और बस यहाँ मैं भी अपनी तैयारियों में लग गई थी। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो बस अभी के डैडी गए हुए हैं नहाने के लिए, वो आ जाएंगे तो हम पूजा करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली साड़ी डाली हुई है, और साड़ी पहनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन घर के काम सारी चीजों में ना बस उलझन लगती है थोड़ा सा काम करने में। तो साड़ी पहन तो ली है, लेकिन पूरे दिन पहनूं ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ समय के लिए ही पहनती हूँ पूजा वगैरह में, लेकिन पहन लेती हूँ यार। लेकिन उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीतता है, फिर मुझे लगता है कि अब तो सूट डालो या फिर गाउन वगैरह डालो, क्योंकि फिर साड़ी में काम नहीं होता है। तो यहाँ ये हल्की सी थी, लाइट वेट है साड़ी, तो मैंने यही वाली पहन ली है। और बस यहाँ पर ये भी नहा कर आ चुके हैं। अब हम लोग बैठेंगे पूजा में। पूजा में भी आप समझ सकते हैं टाइम लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर कथा वगैरह जो भी कहनी होती है वो कहेंगे, आरती पूजा वगैरह, फिर जाएंगे हम मंदिर। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे कि सुबह सुबह मैंने बताया कि हम लोग कर लेते हैं फटाफट से पूजा। बच्चे भी साथ देते हैं, बच्चे भी नहा लेते हैं जल्दी। ऐसा नहीं है कि परेशान करते हैं, अगर उन्हें कहो ना कि बेटा उठ जाओ पूजा के लिए देर हो रही है, तो उठ जाते हैं जल्दी से और अपने नहा लेते हैं, और पूजा वगैरह साथ में ही करते हैं। कोई भी पूजा हो हमारे बच्चे जो है साथ में पूजा करते ही करते हैं। तो यहाँ पर बस धूप दीप वगैरह कर दिया है, अब धूप दीप करने के बाद में कथा पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह घर की हो गई है और मंदिर जा रहे हैं हम लोग। तो बस मंदिर की सारी तैयारी कर ली है, तो मंदिर जा रहे हैं। देखती हूँ अगर मंदिर में हो सका तो क्लिप बनाऊंगी, और भीड़ हुई तो फिर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूजा वगैरह करते समय बीच बीच में क्लिप बनाना ठीक नहीं लगता है। तो मंदिर थोड़ा ना दूर है, इसलिए हम लोग बाइक पे जा रहे हैं। और अभी अपनी साइकिल पर है, क्योंकि हम 4 लोग बाइक पर आ नहीं पाते, इसलिए अभी को हमने बोल दिया था कि तू हमारे साथ साथ साइकिल पर चल। तो वो साइकिल पर था, मैं अभी डैडी और मिष्टी हम लोग बाइक पर थे। तो बस मंदिर के लिए निकल गए हैं। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा। तो देखिए सुबह इतनी जल्दी उठ गई थी मैं, लेकिन फिर भी वही टाइम हो गया था। लेकिन हाँ, पूजा हो गई थी सही टाइम पर, अपने 7 बजे से पहले हमारी पूजा हो गई थी। करीबन जो है 6:15 बजे का टाइम है जब मैं मंदिर आई हूँ। और देखिए 6:15 बजे ना इतना अच्छा खासा दिन निकल आता है, और सर्दियों में इस टाइम पर अंधेरा रहता है। तो मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ गई थी। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए ज्यादा कुछ क्लिप नहीं बनाई।
पूजा वगैरह कर ली है और अब घर जा रहे हैं हम लोग। लेकिन मिष्टी अभी मंदिर में ही थी क्योंकि उसको जो है ना नंदी बाबा के कान में कुछ कहना था। तो मुझसे बोली मम्मा मैं नंदी बाबा के कान में कुछ कहूंगी और मैं तब तक नहीं कहूंगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये मिष्टी की जिद हो रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब भीड़ थी उसकी वजह से वो कह नहीं पा रही थी, बस खड़ी हुई थी। वो लोग हटे, फिर उसने कुछ कहा लेकिन मुझे नहीं बताया कि क्या मांगा। तो बस यहाँ घर जो है हम लोग आ गए हैं और इधर देखिए डाक टावर जा रही है। तो ये डाक टावर जा रही है, अच्छा लग रहा था देखकर। तो लेडीज से भी है साथ में और लेडीज से भी यहाँ पर देखिए। तो मंदिर से आ गए हैं हम लोग। भीड़ आज ज़्यादा नहीं थी है ना, लेकिन बढ़ती चली गई थी। जैसे हम लोग मंदिर पहुँचे वैसे ही बढ़ती चली गई थी। लेकिन हमारे दोनों यहाँ पर लेट गए, सुबह से उठे हुए हैं ना दोनों, बच्चों को रहता ही है। तो बस किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी गर्म करूंगी क्योंकि अभी के डैडी और मैं सुबह में पानी पीते हैं। और सच बताऊं ना तो मुझे सुबह सुबह बहुत तेज प्यास लगती है। पानी पीने की ऐसी आदत पड़ी हुई है ना सुबह में कि मुझे चाय मिले ना मिले, कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन पानी जरूर चाहिए होता है। और मेरा क्या है कि मैं पूजा करने से पहले पानी पीती नहीं हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो पानी तो पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। और हाँ, तब तक मुझसे रहा जाता है, तब तक मैं नहीं पी रही हूँ। लेकिन हो सका तो मैं पीऊंगी क्योंकि पानी के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। मुझे प्यास लगती है सुबह उठते ही। तो देखिए, जब तक आपका शरीर जिस चीज से साथ दे रहा है आप उस हद तक करिए। भगवान ने ये नहीं कहा है कि नहीं शरीर साथ दे ना दे, लेकिन करना ही करना है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा। मन में श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं या किसी चीज के बिना, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो फिलहाल में मैं रह लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैं सुबह ही सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी आदत एक पड़ी हुई है कि सुबह को उठकर सीधे से पानी चाहिए होता है। तो बस यहाँ बाल गीले थे मेरे, मैं ऐसे ही बांध कर चली गई थी। तो बस बाल थोड़े से खोल लिए कि थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि गीले बालों में मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मिष्टी जो है वो मस्ती कर रही है और उसको यही रहता है कि सुबह में, मतलब जैसे सुबह में नहीं, वो किसी भी टाइम में कुछ कर रही होती है, वो एक आध बार मुझसे इस तरीके से मस्ती करती ही करती है। हर बेटी का होता है, वो बच्चे करते ही करते हैं। यहाँ पानी गर्म हो चुका है, मैं पानी दे दूंगी इनको भी और मैं भी पी लूंगी। फिर चाय का पानी रख देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बस पानी पी लूंगी मैं। और भजन चल रहे थे, भजन बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह ही चला देते हैं हम लोग, जैसे हम उठते हैं ना काम करते रहते हैं, हमारे भजन जो है वो चल रहे होते हैं। अभी हम मंदिर से आए तो फिर से हमने भजन लगा दिए हैं। तो बस भजन सुनते सुनते हम सारे काम कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो बस कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ही सुनाया, ज्यादा नहीं सुनाया। यहाँ पर बस उलझन हो रही थी, बाल खुले हुए थे तो फिर से बांध लिए हैं। और इधर चाय जो है वो बना दूंगी। चाय का पानी मुझे ज्यादा लग रहा था तो वो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। तो चाय वगैरह पी लेते हैं हम लोग, फिर मैं जो है मम्मी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। आज हम चारों का व्रत है, मिष्टी का, अभी का, इनके डैडी का, मेरा, हम चारों का आज व्रत है। तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बनेगा। हाँ, मम्मी के लिए नाश्ता बनेगा तो बस उनको बनाकर मैं भेज दूंगी।
यहाँ पर जो है चाय बन चुकी है और चाय मैं दे दूंगी इन लोगों को। मिस्टी थोड़ी सी परेशान हो रही है क्योंकि उसको खाने की आदत है, सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है। वो उठती है, नहाती है और अपने नाश्ता ले लेती है। तो मैं उससे मना भी कर रही थी, मैंने बेटा रहने दे, छोटी है अभी, लेकिन वो नहीं मानी। मन है बच्चों का। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा देती हूँ कि व्रत वाले दिन जो है ना, हमारे घर में ऐसे ही चाय नहीं पी जाती है। व्रत वाले दिन जो चाय पी जाती है ना, वो मलाई डालकर पी जाती है। मलाई वाली चाय चाहिए होती है सबको, क्योंकि होता है ना व्रत में थोड़ा सा हर चीज का टेस्ट अजीब लगता है। तो बस एक आदत है कि जैसे व्रत है तो बस मलाई वाली चाय ले लो, तो अच्छी लगती है वो। तो बस कुछ चीजें होती हैं जो हर घर में अलग होती है। हमारे घर की मैंने आज आपको एक बात बता दी। तो चाय वगैरह जो है वो पी ली है और जो है बस आज मैंने ये वाली साड़ी बनी है और ये देखिए तो बस मंदिर से आ चुके हैं, चाय वगैरह पीकर फ्री हो गए हैं। अभी खाना वाना देर से बनाऊँगी। नाश्ता जो है वो पहुँचा दिया है मम्मी को। बाकी बच्चों ने जो है बच्चों का व्रत है दोनों का, और हम लोगों का भी व्रत है। तो बस अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 बजे है, 8 बज चुके हैं। तो खाना थोड़ा देर से ही बनाऊँगी। फ्री हो चुकी हूँ। बच्चे दोनों सुबह 4 बजे ही मेरे साथ उठ गए थे। वो देखिए वहाँ पर दोनों सो गए हैं। छुट्टी आज दोनों की है स्कूल की, क्योंकि कांवरियों की वजह से जो है ना वो छुट्टी डाल दी है स्कूल की। तो दोनों की छुट्टी है आज। ट्यूशन जाएंगे 9-10 बजे के टाइम पे जाएंगे शायद, देखो 10 बजे जाएंगे शायद। तभी मैं थोड़ी देर पहले उठा दूँगी। अभी सो रहे हैं तो मैंने कहा चलो सो रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह ही उठ गए थे 4 बजे। मैं साफ़ सफाई में लगी रही, ये लोग नहा कर आ गए थे, फिर पूजा वगैरह की तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। और थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी हो जाता है ना तो सही लगता है। हम लोग पौने 7 बजे मंदिर चले गए थे। पौने 7 बजे जो है पूजा वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी थी, मतलब मंदिर चले गए थे हम लोग। तो बस वहाँ से आकर थोड़ी बहुत देर बैठे, चाय वगैरह पी और मम्मी को नाश्ता बनाकर भेजा है। उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। पंखे की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। माइक है मेरे पास, लेकिन पता है आदत नहीं है अभी। सीधे से बस आदत है ना कि जैसे कि फ़ोन खोलो और वीडियो शुरू कर दो, वो आदत है। और माइक की भी आदत पड़ी नहीं है। बाद में याद आता है कि अरे माइक लगा लेती तो ठीक था। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग पंखे की आवाज़ को इग्नोर कर देना। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो चलिए इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बार बार कह रही हूँ मैं आपको कि वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करा करें, ठीक है। बाय बाय।